तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयास करिएगा कि सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर आज सही करें। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके लालगंज, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके रायबरेली में है। कहाँ पर है भाई? रायबरेली में है। यहाँ पर एक कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, आपको बताना है कहाँ पर पाई जाती है। तो चलिए देखिए, जो आपकी लाल मिट्टी होती है ना, लाल मिट्टी होती है, तो यहां पर अगर उसमें पानी डाल दी जाए तो वो पीली मिट्टी हो जाती है, अर्थात देखने में कैसी प्रतीत हो जाने लगेगी? आपकी पीली। तो यहां पर जो आपका झांसी एरिया है, कौन सा? यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी, ऑप्शन डी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके कितने हैं? चलिए उत्तर प्रदेश में सामान्य के विश्वविद्यालय आपके कितने हैं? तो देखो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, इसका डी सही होगा, लेकिन आप देख सकते हैं अब आपके कितने हो गए हैं। अब आपके यहाँ पर 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए हैं, जो कि हमने इसके पहले जो थ्योरी की क्लास हुई थी वहां पर हमने आपको बता भी दिया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चन आपने पढ़ा है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आपके चित्रकूट ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और इसके बाद इसमें से मिलान करना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र और इकाइयां है, संस्थान है और नगर दिया गया है। तो भाई जो पॉलीफाइबर है, ये कहाँ पर आपको है? तो आपके बाराबंकी में। कहाँ पर भाई? तो आपके पॉलीफाइबर आपके बाराबंकी में हो, और इसका मतलब आपका 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आपकी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, इसका आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। उर्वरक कारखाना कहाँ मिलेगा? तो आपकी फूलपुर में। कहाँ पर भाई? फूलपुर, तो इसका आपके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कृत्रिम अंग निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है? तो आपकी कानपुर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, अर्थात 2143 जो ऑप्शन आपका है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा 2143 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। चलिए काफी लोगों के यहाँ पर जवाब देख सकते आ रहा है, और हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने कवर कराया है, जो कि उसमें हमने यहाँ पर पढ़ाया था कि आपके गाजियाबाद में है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले आपके कौन से हैं? तो देखिए वायु अपर्दन अर्थात हवा के द्वारा जो अपर्दन होते हैं, जैसे कि कौन सा एरिया? बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? आपकी चंबल वाला एरिया। चंबल वाला एरिया की बात करते हैं, चंबल नदी कहाँ आती है? इटावा में आती है। अब आप लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग पहुंच सकते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए कौन सा, मथुरा और आगरा ज्यादा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जो आपके राजस्थान से जुड़े हैं वो आपके कौन जुड़े हैं? बालुई वाले क्षेत्र से। बालू वाले क्षेत्र से कौन जुड़े हैं? आपके राजस्थान से जुड़े हैं, मथुरा और आगरा, है ना। तो एरिया के हिसाब से बताया गया, तो कौन निकला? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी नंबर है। मथुरा और जो आगरा है, ये आपके आगरा उससे जुड़े हैं, किससे? राजस्थान से। तो राजस्थान से मतलब जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मथुरा और आगरा, ये आपके वायु प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, यहां पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं आपके झांसी में। चलिए यहां पर झांसी हो जाएगा या वाराणसी होगा? यहां पर याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपके कहां पर है? झांसी में, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है या किस जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन देना है। और पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और पसंद अगर आपको आया भी है, थोड़ा बहुत पसंद आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आलू अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, तो 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा भाई? तो आपका मेरठ जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल काम्पिल में है। कहाँ हुआ था भाई? काम्पिल में। अभी बताइए कहाँ पड़ता है काम्पिल? काम्पिल कहाँ पड़ता है? तो हमने आपको बताया कि आपके फर्रुखाबाद में। कहाँ पर भाई? आपके फर्रुखाबाद, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर, आपके फर्रुखाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपका कला शिल्प दिया गया है और संबंधित आपके स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो काष्ठ पादुका क्या दिया गया है? काष्ठ पादुका। काष्ठ पादुका के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका ये पीलीभीत है। क्या भाई? पीलीभीत, इसका हो जाएगा कौन सा? 4 हो जाएगा।
यहाँ पर जरी उद्योग के लिए जाना जाता है कौन, तो आपका ये बरेली हो जाएगा, इसका बनेगा बरेली हो जाएगा। कास्ट नक्काशी के लिए, तो कास्ट नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर जाना जाता है, इसका 2 हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन के लिए क्या जाना जाता है, तो आपका खुर्जा जो कि बुलंदशहर है, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3, क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर अवस्थित है। सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर अवस्थित है, याद रखिए ये आपके झांसी में है, इसका राइट आंसर बनेगा आपके झांसी में। कहां पर है, आपके झांसी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यहां पर जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर साथ में, और काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं लखनऊ में। तो याद रखिए कहां पर स्थापना की जाएगी, आपके लखनऊ में। याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना लखनऊ, ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। 15वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया था कहां पर, तो आपके याद रखिएगा कहां पर, वाराणसी में। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए नंबर, आपके वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि का शुभारंभ किया, ये कहां से किया था। चलिए 23, यहां पर देखो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि का शुभारंभ कहां से किया था। तो याद रखिए यहां पर देखिए खिचड़ी मेला कहां लगता है, खिचड़ी मेला कहां लगता है, तो आपके गोरखपुर में लगता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, आपके गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला राज्य जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम वन ड्रॉप के लिए किसान सिंचाई विद्यालय संचालित किया जा रहा है। मतलब यहां पर देख सकते हैं देश का पहला ये राज्य है जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम वन ड्रॉप के लिए किसान सिंचाई विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अब यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहां पर दे सकते हैं, आपका जवाब आ गया है, सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सभी क्वेश्चन कह सकते हैं जो सीरीज है इस करंट अफेयर से भी आपके लेस है, अर्थात कह सकते हैं कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपके यूपी जीके भी तो आपका है ही है। और लेकिन है क्या पूरा, ये यूपी जीके का ही आपका करंट अफेयर से संबंधित आपकी ये सीरीज है, करंट अफेयर भी है और आपके हर एक टॉपिक भी आपके मिलाए हुए हैं। चलिए 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 हॉर्स पावर का ट्विन रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया। मतलब यहां पर देख सकते हैं कि ये ऐसा आपका कह सकते हैं विश्व का पहला डीजल से विद्युत है, ये डीजल से विद्युत में परिवर्तित किया गया है। क्या, डीजल से विद्युत में परिवर्तित किया गया है। 10,000 हॉर्स पावर का है ट्विन रेल इंजन, ठीक है ना, ये राष्ट्र को समर्पित किया है। और आपके कहां पर, तो देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपके वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन चलाई जा रही है, तो ये ट्रेन जो चलाई जा रही है किसके मत चलाई जा रही है, चलिए बताइएगा। यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे हम लोग शायद जानते हैं ट्रेन 18 के 18, मतलब ट्रेन 18 अर्थात ट्रेन 18 के नाम। तो यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बनेगा बी, आपके दिल्ली और वाराणसी के बीच, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर का जवाब यहां पर दे सकते हैं, आने शुरू हो गए हैं और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, आपके 1974। क्या हो जाएगा, डी नंबर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी उत्तर प्रदेश में है ना यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है जो कि थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, आपके लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, लखीमपुर खीरी में ये आपका कह सकते हैं महाविद्यालय स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए बजहर
नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यहां पर आंसर देना है 22 नंबर में। तो याद रखिए आपकी है कौन सी थारू जनजाति, कौन सी है भाई? आपकी थारू जनजाति के द्वारा बजहर नामक पर्व आपका मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपकी दीपावली को ये आपका शोक का पर्व मनाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा जाएगा? चलिए भाई यहां पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर आपको 23, और 23 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए 23 का जवाब दीजिएगा। 23 का आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन हो जाएगा? बी नंबर। यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो आपकी 19 है वो आपकी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए 24 नंबर में आपका आगरा मेरठ है ना, कानपुर लखनऊ। देखिए काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो कानपुर और आपके लखनऊ ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा किस जिले में स्थित है? यहां पर बताइएगा जो चंद्रप्रभा जो आपका है ये कहां पर स्थित है? 25 नंबर का। तो देखो आपके चंद्रप्रभा से चा से चंदौली है ना, याद रहेगा चा से चंदौली, मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ही उसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं, ये आपके कहां पर पाए जाते हैं? कौन सा यहां पर कह सकते हैं? चलिए राक फास्फेट आपके कहां मिलते हैं? चलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये आपके ललितपुर में। याद रखिए राक फास्फेट के भंडार आपके ललितपुर में, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? यहां पर बताइए आपका आंसर कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना। अब डिजाइन परियोजना दे दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कानपुर में। कहां हो जाएगा? आपके कानपुर में है डिजाइन परियोजना केंद्र, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो निर्मित है ये आपके कहां पर निर्मित है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर देख सकते हैं 28 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 28 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का जवाब क्या आ जाएगा? चलिए बेतवा नदी। चलिए ऑप्शन आ गया है सी नंबर आपका बेतवा नदी, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आपका बेतवा नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपको मिलान करना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो भाई देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आगरा, और आगरा किस लिए जाना जाता है? तो आपके यहाँ पर पर्यटन के लिए, क्या पर्यटन के लिए, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। कानपुर जो जाना जाता है किस लिए? तो आपकी चमड़े के सामान के लिए, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। मेरठ जाना जाता है किस लिए? मेरठ जाना जाता है किस लिए? तो भाई आपके खेल कूद के सामान के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मुरादाबाद जाना जाता है किस लिए? तो याद रखिए मुरादाबाद जाना जाता है आपके धातु पात्र के लिए, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब आपके पास जो ऑप्शन है आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आपकी रही हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए आपकी पहली थी आपकी सुचेता कृपलानी, और दूसरी यहाँ पर कौन है? सुश्री मायावती, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, है ना। सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपकी मायावती है जो आपकी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है आपकी उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले में निवास करती है, याद रखिए ये जनजाति आपकी माही गिर जनजाति। कौन है? माही गिर जनजाति है जो कि आपकी बिजनौर जिले में क्या करती है? निवास करती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। तो चलिए बताइएगा, इन क्वेश्चनों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए कि किसी में निशान लगा है किसी में निशान नहीं लगा है, ये अपनी सुविधा के अनुसार है। कौन क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना, किस प्रकार से पूछा जाता है वो अपने अकॉर्डिंग, उन पर आपको नहीं जाना है। चलिए तो देखो जलवायु के दृष्टि से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया कितने? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 32 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? कई बार आपने पढ़ा है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका यहाँ पर 9, अर्थात 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में। तो देखो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके ए नंबर और बी नंबर क्या सेम लग रहे हैं क्या? यहाँ पर 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो ए और बी है वो आपके सेम है, अर्थात यहाँ पर दोनों ही आपको याद रखिएगा, बस एक आपको पॉइंट याद रखना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए, तो देखिए मित्र की अगर बात करते हैं तो हमने बताया था 2001, क्या 2001 अर्थात कौन सा 18 जून 2001 को, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया 18 जून 2001 इसको एक को ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ योजना का संबंध किससे है, 34 नंबर का जवाब दीजिएगा कि लखनऊ योजना का जो संबंध है किससे है, लखनऊ योजना का संबंध किससे है, यहां पर जवाब दीजिए। तो देखिए यहां पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर बी नंबर बी नंबर, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर आपकी सड़क से संबंधित है, सड़क योजना संबंधित है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है परहिया जनजाति निवास करती है, परहिया जनजाति निवास करती है आपकी कहां पर निवास करती है, चलिए महोबा, झांसी, सोनभद्र या ललितपुर में कौन सा जवाब बनेगा। चलिए याद रखिए इसका राइट आंसर 35 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर कि परहिया जनजाति निवास करती है आपकी सोनभद्र में, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त हुई थी, ये बताइए कब प्राप्त हुई थी, यहां पर देखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1989 में, याद रखिएगा उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी आपके 1989, जो कि ऑप्शन सबका आ रहा है बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है, गैसो हाल की पायलट परियोजना है ना, पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ये आपके आंवला, जो कि आपके कहां पर है, आपके बरेली में, आंवला जो कि आपकी बरेली में है, यहां पर गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है 38 नंबर में, यहां पर ए नंबर मेरठ, तो बिल्कुल सही जवाब है आपकी मेरठ में है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन बनेगा, सभी को जवाब देना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंवले का उत्पादन होता है आजमगढ़ में है ना, आजमगढ़ सॉरी माफ करिए प्रतापगढ़ होता है ना, क्या होता है भाई प्रतापगढ़ होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर प्रतापगढ़ बनेगा, ठीक है प्रतापगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लखनऊ में, कहां पर है आपके लखनऊ, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला इनमें से कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, यहां पर जवाब दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, बेहतरीन तैयारी होगी, दमदार तैयारी होगी, ठीक है ना, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप लोगों को यूपी जीके में कोई तो आपको टेंशन होना ही नहीं है कि हाँ इसके बाहर आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, आपका मथुरा है, क्या है मथुरा, ऑप्शन बी हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान अवस्थित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान स्थित है, ये कहां पर स्थित है, इसका ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहां पर 42 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके गौतम बुद्ध नगर में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहां पर है, आपके गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, ये कहां पर स्थित है, चलिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपके लखनऊ में है, कहां पर है लखनऊ में, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का आरंभ किया गया था, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का आरंभ किया गया था, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। तो देखो हमने आपको बताया था बासे बही बासे बानवे है ना, बासे बही बासे बानवे, मतलब ऑप्शन क्या होगा ए नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता चकबंदी, चकबंदी, तब आपका आंसर आपका अलग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए वो आपका 54 होता है, अर्थात 1954 में प्रारंभ हुई थी आपकी जो चकबंदी से, चा से 54 चा से चकबंदी, बासे बही बासे बानवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है, चलिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला यहाँ पर राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भैया आपको पढ़ाया गया है कि 11 जिलों को स्पर्श करता है, ये है आपका एमपी, ऑप्शन क्या होगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहां पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत नहीं है, पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत नहीं है, कहां पर, यहां पर जवाब दीजिए। चलिए तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपके बरेली में, क्या हो जाएगा आपका बरेली, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था, ये भी आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, इसने कितने किया 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था, ये डेट आपसे पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2003 में। कब भाई? 2003 ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? यहां पर जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 48 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कौन सा? 1995 से स्टार्टिंग हुई थी। कब? 1995 से स्टार्टिंग हुई थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाथ नगरी के तौर पर प्रसिद्ध है, नाथ नगरी के तौर पर जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है? चलिए नाथ नगरी के तौर पर प्रसिद्ध है, इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अनुषंगी नगर किसे कहा जाता है? अनुषंगी नगर आपको किसे कहते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए अनुषंगी नगर किसे कहते हैं? तो देखिए जो आपका जो गाजियाबाद है, इससे कई प्रकार के आपके लिंक रहती हैं, चाहे सड़क योजना हो कोई भी हो, यहाँ से लिंक जो होता है वो बहुत होता है। ये आपका देखा जाए तो काफी अच्छा केंद्र माना जाता है आपके औद्योगिक के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, गाजियाबाद है। अनुषंगी नगर कहा जाता है गाजियाबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। आपको बताना है कहां पर किया जा रहा है। चलिए 51 नंबर में। चलिए 51 की अगर हम बात करते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये है आपके रोजा। कहां पर है? रोजा, जो कि इलाहाबाद में रोजा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। कुछ मेले हैं और आपको बताना है कि कौन सा मेला कहां पर लगता है। ठीक है ना, याद रहेगा। यहाँ पर 52 नंबर कर लीजिए। चलिए बताइएगा। तो देखिए माघ मेला कहाँ लगता है भाई? माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में, हमने पढ़ाया था। माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला कहाँ लगता है भाई? तो ध्रुपद मेला लगता है आपकी कहाँ पर? वाराणसी में लगता है, इसका 3 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो आपकी अंबेडकर नगर में, इसका आपका 2 हो जाएगा। पशु मेला कहाँ लगता है? तो भैया आपके बटेश्वर, जो कि आपके कहाँ पर? आपके आगरा में, तो इस प्रकार से इसका 1 हो जाएगा। मतलब आपके जो पास ऑप्शन है वो आपका है 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1 ऑप्शन यहाँ पर बन गया कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके लखनऊ। देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपकी अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? चलिए इसका जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे। यहां पर देखिए आपका आंसर आया है सी नंबर आपकी सहारनपुर में। हमने बताया था पेपर क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं हवा में, इसलिए उनको सहारना देना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, जवाब दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में आप लोग अपनी सुविधा के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और डेली डेली आप ऐसे ही आप लोग पढ़ाई बेहतरीन कर सकते हैं ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और फटाफट बिल्कुल रिवीजन आपका होगा। चलिए कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाए क्या? बी नंबर आपके कहां पर है? आपके आगरा में है। याद रखिए कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? आगरा में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो ये बताइए दिवाली के समय, है ना, शोक के रूप में मनाती है कौन सी? तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा थारू जनजाति। कौन सी है भाई? आपकी थारू जनजाति है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रथम व द्वितीय वन नीतियां क्रमशः किन वर्षों में घोषित की गई थी? तो ये बताइए पहली वन नीति कब घोषित की गई और इसके बाद दूसरी वन नीति कब घोषित की गई? चलिए देखिए 52 में घोषित की गई थी पहली, और इसके बाद 88 में शुरू की गई जो लागू की गई दूसरी। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 और आपका 1988, मतलब ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। प्रथम वन नीति 1952, द्वितीय वन नीति 1988। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा है? चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा बनेगा? ऑप्शन दीजिएगा। चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है ना, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हापुड़, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हापुड़ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सोरो मेला आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सोरो मेला आयोजित होता है। ये जो सोरो मेला है कहाँ पर लगता है?
तो भाई सोरो कहाँ लगता है आपके कासगंज में, क्या है भाई कासगंज, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा कासगंज। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ददरी के पशु मेले का आयोजन होता है, ददरी के पशु मेले, ये जो ददरी का पशु मेला लगता है कहाँ पर लगता है, ददरी मेला, ये कहाँ लगता है भाई बलिया में, कहाँ पर लगता है बलिया में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ददरी का पशु मेला लगता है आपकी ऑप्शन सी आपके बलिया में, आपका जवाब हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आ गया है उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवां गुजर गए की रचना पूछा गया है, किसकी रचना है। चलिए यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवां गुजर गया की रचना इनमें से किसकी है, ये रचना किसकी है, तो आपकी गोपाल दास नीरज की है, किसकी है भाई, गोपाल दास नीरज, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल आपसे पूछा गया है, संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल पूछा गया है, आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए भाई संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल हैं कौन से, चलिए यहां पर बटलर, देखिए बिल्कुल सही जवाब आया है, ये पहले राज्यपाल है सर हरकोर्ट बटलर हैं, कौन, सर हरकोर्ट बटलर, जो कि ऑप्शन यहां पर ए नंबर, काफी लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है, सीमांत कृषक किसे कहते हैं, चलिए जवाब दीजिए सीमांत कृषक किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन को, यहां पर कौन सा हो जाएगा, चलिए सी नंबर यहां पर दे रहे हैं कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, उसमें समाविष्ट जिला आपसे पूछा गया है, तो भाई कर्मा आपका कहां होता है, यहां पर जवाब दीजिए कर्मा। यहाँ पर देखिए कर्मा आपकी अगर बात करते हैं तो आपका सोनभद्र और आपका मिर्जापुर है ना, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ए नंबर हो जाएगा आपका सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, और दिया सलाई अगर आप जलाएंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, जल जाएंगे अर्थात बढ़ जाएंगे, तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा आंवला, जो कि आपके बरेली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आंवला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती है, लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती है, 66 का ऑप्शन लॉक करना है। और 66 की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपको पता है उन्नाव से मिलती है, बाराबंकी से मिलती है ना, आपके हरदोई से मिलती है, लेकिन बलिया से नहीं स्पर्श करती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही दिया गया है, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में, क्या बढ़ते क्रम में पूछा है, तो आप बताइए बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर हो गया है ना, फिर इसके बाद फिर ऑप्शन आपका बाराबंकी, फिर आपका मिर्जापुर, आपका सोनभद्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो ये बताइए सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं आपकी कितने राज्यों की सीमाएं, कितने राज्यों की सीमाएं, तो भाई एक ऐसा ही आपका यहाँ पर देख सकते हैं सोनभद्र आपका है जो कि 4 जिलों की स्पर्श करती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 4 राज्यों को हो जाएगा है ना, बिहार के साथ अलग हुआ जो वो, और एमपी के साथ अलग हुआ, मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड और आपकी छत्तीसगढ़, और 2 हो गए आपके बिहार और आपकी एमपी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई आपके पंजाब के साथ कोई सीमा नहीं लगती है, आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए नदियों का संगम पूछा गया है कि कौन सी नदी का कौन सा संगम है, तो भैया रुद्रप्रयाग रुद्र धारण करते हैं, रुद्र धारण करते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, यहाँ पर इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब रुद्रप्रयाग जो है वो किसका संगम है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। नंद प्रयाग है ना, नंद प्रयाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपकी नंदाकिनी, नंद प्रयाग नंदाकिनी, मतलब यहाँ पर आपका अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं, इसका आपका हो जाएगा 4। कर्ण प्रयाग की अगर बात करते हैं तो कर्ण ने क्या किया, पिंडदान किया गया, मतलब यहाँ पर कर्ण का पिंडदान हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदियों के मेल को हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। और भाई देव प्रयाग तो सभी लोग जानते हैं कि जहां अलकनंदा और जो भागीरथी मिलती हैं उसे देव प्रयाग कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका बन जाएगा क्या 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो गया था 3 हो गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 2 4 3 1, 2 4 3 1 कहीं पर है ऑप्शन, देखिए 2 4 3 1 ऑप्शन कहां पर है, बी नंबर आपका राइट गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला इनमें से कौन है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होने वाला जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर, क्या जवाब बनेगा।
तो भाई अर्जुन बांध तो आपको पता है कि आपके हमीरपुर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है, इसका ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन दीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। देखिए आपका आंसर आ रहा है ये आपके सोनभद्र में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके सोनभद्र में हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा हो जाएगा। 73 नंबर को लॉक करना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका जवाब हो जाएगा रामगंगा। क्या, रामगंगा, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो कौन सी दलहन फसल है जो आपकी सर्वाधिक है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो भाई क्या जवाब हो जाएगा, दलहन हो जाएगा या मटर हो जाएगा। दलहन हो जाएगा या सॉरी मतलब यहाँ पर चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, यहाँ पर चना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला इनमें से कौन सा जिला हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपसे जिला पूछा है, आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, इसका ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, तो आंवले के लिए आपका जाना जाता है, आपका कौन, तो आपका प्रतापगढ़ जाना जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। अब आपको बताना है कौन सा नगर में कौन सा हवाई अड्डा है, कौन से नगर में कौन सा हवाई अड्डा है। अब आप बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, अमौसी हवाई अड्डा है, लखनऊ में है अमौसी हवाई अड्डा। वाराणसी में अगर हम बात करते हैं तो बाबतपुर है आपके वाराणसी में, इसका 1 हो जाएगा। कानपुर में कौन सा है, तो आपका चकेरी है आपके कानपुर में, इसका 4 हो जाएगा। और आगरा में कौन है, आगरा में है आपका खेरिया है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। मतलब जो आपके पास ऑप्शन है वो कौन से हैं, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन कहां मिल गया, ऑप्शन मिल गया आपका डी नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 77.3 ये है उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, संत कवि मलूक दास थे, संत कवि मलूक दास जो थे ये कहाँ से संबंधित हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। मलूक दास पूछा गया है, हमने कई बार आपको पढ़ाया है, ये है आपके कौशाम्बी, कौशाम्बी की अगर बात करते हैं तो कड़ा से हैं, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि महोदया किसका पुराना नाम है, महोदया किसका पुराना नाम है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आरओ एग्जाम में 2021 में, है ना। तो देखिए भाई महोदया कहा जाता है आपके किसे, आपके कन्नौज को, जो कि आपके इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, आपके कन्नौज को, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये आपकी कहां पर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, इसका जवाब देना है आप सभी को कमेंट